जय हिंद। आज जेकेएसएसपी कांस्टेबल का रिवीजन का टॉपिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रहेगा जो सिलेबस में मेंशन है। ठीक है, मैं वन लाइनर दूंगी, डिस्कशन थोड़ी कम कर लूंगी, बट हो सकता है जब पढ़ाने लगे तो कहाँ से कहाँ चले जाते हैं। ठीक है, आज सबसे पहले करंट अफेयर का क्वेश्चन। करंट अफेयर से 3 लॉज जो है भारत के चेंज हो गए हैं, आईपीसी, सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, इन तीनों के रीनेम क्या है? ठीक है, ये आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इंडियन सीआरपीसी को सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एंड इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट को किन नाम से जाना जाता है? इंडियन पीनल कोड कॉन्स्टिट्यूशन, जेएनके का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था, रणवीर पेनल कोड। ठीक है, अब एबॉलिश हो चुका है, अब पूरे भारत में आईपीसी इंप्लीमेंट हो गया। बट आईपीसी इंडियन पीनल कोड को भी ये 18 समथिंग में बना था, 1905 या 18 समथिंग में बना था। ठीक है, अब ये नहीं है। ठीक है, खत्म कर दिया गया। जो ब्रिटिशर्स ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में एडिशन की थी, या उससे पहले जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते थे, जो लॉज उन्होंने बनाए थे, वो आज तक हम पढ़ रहे थे। ठीक है, उन लॉज को खत्म कर दिया गया है। भारतीय न्याय संहिता, इसको आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, ये चीजें कुछ बेसिक चीजें अब होनी चाहिए थी भारत में, क्योंकि आज़ादी मिले आज हमें बड़े साल हो चुके हैं। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इसको शॉर्ट में बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नाम से जाना जाता है। इंडियन एविडेंस एक्ट, ये भी बहुत पुराने हैं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ठीक है, साक्ष्य होता है एविडेंस, ठीक है, अधिनियम होते हैं कानून। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता। These are the new laws which replace older laws, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इनमें से कुछ। ठीक है, हो भी सकता नहीं भी आए, बट आएगा तो करंट में अगर पूछा तो ये करंट है। ठीक है, थोड़ा बेसिक पे आ गया है। मेरे पास बहुत कुछ है, थोड़ा पीछे जाएंगे। एक मिनट रुकना, थोड़ी हिस्ट्री जानेंगे। हर्षित जी मैम। बस, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन कौन से सेशन में डिमांड की गई कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ही ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भारत ने एक डिमांड की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ठीक है, 1934 स्वराज पार्टी से थोड़ा पीछे चले जाते हैं। ठीक है, 1929 याद रखिएगा, लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कौन सा सेशन है? लाहौर। ठीक है, लाहौर सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। JL नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द सेशन। इन दिस सेशन इंडिया डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, दैट इज द लाहौर सेशन। यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, इन दिस सेशन इंडिया डिमांड्स कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ठीक है, बट मिशन इज नॉट कंप्लीट। ठीक है, 1929 में जे नेहरू ने कहा लाहौर में कि हम 26 जनवरी 1930 आज़ाद हो जाएंगे, बट इतना आसान नहीं। ठीक है, ये भी आप रखिएगा।
हाँ 1930, बट उसी दिन, अब किस दिन की बात की, यहाँ देखिए थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन जा रहे हैं तो डेट को देखिए 26 जनवरी, डेट देखिए 26 जनवरी 1930 को हम आज़ाद हुए, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया। अब देखिए क्या होता है फिर 1934, कुछ लोग थे यहाँ पे। 1930 क्या हुआ था इंडिया में, दांडी मार्च में हुआ 1930, ठीक है, दांडी मार्च, सॉल्ट लॉ, ठीक है, वॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट लॉ हुआ डन 1930। फिर गांधी जी लेड दांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू दांडी, ठीक है, ये भी आप देखिए। और क्या बोलते हैं फिर बड़े सारी पार्टीज जो थी अब अलग होने लगी, जैसे इसी के बीच 1923 में इससे पहले 1923 में जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, उसके बाद CR दास जो है और मोतीलाल नेहरू, इन दोनों ने स्वराज पार्टी बनाई। क्या बनाई? स्वराज पार्टी। और इसी के बीच इन्होंने क्या कहा कि 1934 में कि हमें हमारी क्या दो, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और ये आइडिया, इसी के बीच एक व्यक्ति आते हैं, उन्होंने एक आइडिया रख दिया, हु प्रपोज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, M.N. राव। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया है, क्वेश्चन आता है, ठीक है, हमने बहुत बार याद कर लिया, M.N. राव। आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने दिया, M.N. राव इन 1934, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये बोलते हैं कि हम 1930 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजेक्ट करते हैं। किसको? जो इंपीरियल, जो ब्रिटिशर्स का एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को रिजेक्ट करते हैं। सी राजा गोपालाचारी, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ फ्री इंडिया, ठीक, आफ्टर इंडिपेंडेंस, इन्होंने डिमांड की कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए 15 नवंबर 1939 को, ये डिमांड करते हैं, बट इट वाज एक्सेप्टेड इन 1940। तो आपकी बात ठीक है। Who was the viceroy who accepted such demand? Lilith who accepted demands for separate constituent assembly for Indians. ठीक है, who was the viceroy who accepted? ठीक है, कौन था? लिलिथ को, ठीक है। When was the demand for constituent assembly? यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बना दिया था। When was the demand for constituent assembly accepted? ठीक है, the demands of constituent assembly was accepted in 1935 and finally accepted known as August offer। इसी को ही अगस्त ऑफर भी कहते हैं 1940, ठीक है। अगस्त ऑफर जब दिया, हुआ द वॉइसराय लिलिथ को, ठीक है, which recognized the right of Indian to frame their own constitution, लिलिथ को, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद आता है ये जो ऑफर है, ठीक है। अब इस ऑफर में इंडिया को पावरफुल करें, जब हमारा अपना ही कानून होगा, अपना ही संविधान होगा, तो हम मोर पावरफुल होंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली में हमारी सीट्स भी होंगी, ठीक है, ये सारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब थोड़ा देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज एस्टैब्लिश्ड इन नवंबर 1946, ज्ञान का चैप्टर शुरू, ठीक है। जो फर्स्ट कैबिनेट बेस्ड ऑन द कैबिनेट मिशन प्लान, किस पे था? कैबिनेट मिशन प्लान बनाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the first president of Constituent Assembly and with vice chairman, very very important, ठीक है। यहाँ पे अब CGS करना तो यहाँ से पॉइंट, ठीक है, हम सबको तो ये पता ही है, ठीक है। हम सबको यहाँ पे देखो बोर हो रहे हैं जो नए बच्चे, क्योंकि आपको कॉन्स्टिट्यूशन का थोड़ा बेस बताने के लिए मैं इजी कर दूंगी आगे, ठीक है। देखो इधर फर्स्ट प्रोविजनल या फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। फिर जब हाँ सच्चिदानंदा सिन्हा, अभी आ रहे नेक्स्ट पॉइंट में, याद रखिए कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया 1946 और इसी के अंदर भारत के कानून
भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की बात की। मैं आज ही खत्म करूंगा, ठीक है। ठीक है। द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज एक्सेप्टेड इन विच प्रपोजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन, इसको क्रिप्स मिशन बोलते हैं। इसके एक्सप्लेनेशन 1942 में सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इंडिया में आए और फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई और आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकेंड अडॉप्ट की गई। 1942 से लेके 1945 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला, ठीक है। क्रिप्स प्रपोजल रिजेक्ट किया गया बाय द मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज दे डिमांड सेपरेट कंट्री, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 1946, हम आजाद हुए 1947 अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय कैबिनेट मिशन प्लान। और इसमें कितने लोग मेंबर थे, ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। CDS NDA जिसका SSC CGL है, जिसका CGL का पैटर्न है वो ही क्वेश्चन लिखेंगे भी, याद भी करेंगे। कैबिनेट मिशन में कितने लोग, 3 मेंबर थे, नेम दैट, ठीक है। नन ऑफ दीज, ऑल ऑफ दीज, ये आपको ऑल ऑफ दीज में भी आ सकता है, ठीक है। लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, ठीक है। ऑन मार्च 1946 and published the cabinet mission plan on November 16, 1946. अब बोलते हैं who was the chairman of provisional इससे पहले, अभी कॉन्स्टिट्यूशन, अभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं आए, उससे पहले भी प्रोविजनल चेयरमैन जो बनाए गए थे वो सरदार पटेल, ठीक है। 1947 में 2 कमेटीज मेट एंड डिसाइडेड टू क्रिएट ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है सेंट्रल और स्टेट की बात करते हैं, फॉरवर्ड विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। द प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो मिलती है 5 मई 1947 with Sardar Patel was anonymously elected as chairman, but later आगे who was the provisional president of the Constitutional Assembly? Very important, दिमाग ये क्वेश्चन लिख, तीनों क्वेश्चन लिखिए, तीनों टेबल बनाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसका भी एग्जाम है ये लिख लो, तू भी लिख, ये तीनों में से एक क्वेश्चन। हाँ, यहाँ पे एक चीज देखिए, तीनों में से क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चेयरमैन ऑफ, टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर हमने क्या बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन है, हु वाज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? एस सच्चिदानंद सिन्हा। अब बोलते हैं हु वाज द प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट। अगर फर्स्ट प्रेसिडेंट पूछते हैं, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। Who was the chairman of drafting committee? तीनों में अंतर पता चल गया, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिला लिखा है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी लिखा होता है और B.R. अम्बेडकर भी लिखा होता है। बड़े सारे बच्चों को इन क्वेश्चंस में कंफ्यूजन नहीं पता और बच्चे क्या करते हैं, सीधा टिक मारते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है ना, सीधा टिक कर आते, जबकि वो क्वेश्चन गलत, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ड्राफ्टिंग कमेटी क्या था, जिसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया। फ्रेम किसमें किया हमने? ड्राफ्टिंग कमेटी में, ठीक है। चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, ठीक है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। महर कम्युनिटी से आते थे, ठीक है, महर कम्युनिटी से आते थे। एंड द नेम द रेजिमेंट व्हिच वाज फॉर्म्ड बाय हिज फादर, महर रेजिमेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। महर रेजिमेंट वाज फॉर्म्ड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर father. He born in Bombay. Name the newspaper which are published by Dr. B.R. अम्बेडकर। न्यूज़पेपर जो पब्लिश करते थे वो कौन थे? वो उसका नाम, हाँ भाई उद्बोधनी नहीं है यार, तुम 1 मिनट में बुला देते हो। हाँ,
मुख्य नायक, ना भारत नहीं है, मुख्य नायक, मुख्य नायक न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय B.R. अम्बेडकर इन मुंबई। मराठा केसरी पब्लिश्ड बाय बाल गंगाधर तिलक। ठीक है। Recently, which newspaper has completed 100 years? मुंबई दर्पण। मुंबई दर्पण याद रखिए। एंड होम मिनिस्टर हैज रिलीज प्रेस रिलीज ऑन दिस पेपर मुंबई दर्पण। ठीक है। हाँ 100 साल इसको 100 कुछ ज्यादा साल हो गए हैं। मुख्य नायक आज भी है ये। ठीक है। ये भी आप देखिए। अभी मैंने ये नहीं देखा, चलाया होगा। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये क्या है? लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट, सेकंड एंड द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट serving president of India. He was the member of not only Constituent Assembly, he was also a member of ad hoc committee जिसमें फ्लैग वगैरह की डिस्कशन की गई, स्टीलिंग कमेटी और भी थी, भूल गया। ठीक है। और he was the first agriculture minister in India. फर्स्ट एग्रीकल्चर क्वेश्चन आ सकता है, who was the first agriculture minister in India? यहाँ ट्विस्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है। He was the first longest serving president of India and also फिर तो आंसर इसलिए राजेंद्र प्रसाद and which cabinet post has given to him? और सबको पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। सबको पता है फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। ठीक है। He was the president of India and which post has given, cabinet post has given to him as first. ठीक है। डन। ये क्वेश्चन करने हैं, इतने पॉलिटी के क्वेश्चन करके जाओगे ना 100% पॉलिटी हो जाएगी। ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे ये नहीं पता इस पेपर में कि आपको डेप्थ में आएगा, एक्सट्रीम में आएगा कि एवरेज आएगा। ठीक है। आपको मैं एवरेज भी दे रही हूँ, तभी एक्सट्रीम भी दे रही हूँ और लाइट भी दे रही हूँ। अब फर्स्ट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, फ्रेमिंग हो रहा है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है। अब मैंने यहाँ से करना, आपके लिए क्वेश्चन करना। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा है तो फर्स्ट डे में कॉन्स्टिट्यूशन के ये सब लोग न्यू दिल्ली में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? न्यू दिल्ली में कहाँ मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल। और ये कॉन्स्टिट्यूशन हॉल जो है इसको ही हॉल ऑफ पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता। ठीक है। एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद रखिए, सेंट्रल पार्लियामेंट रात के 12 बजे 2 बार ही खुला है। एक तो मैं GST बता देती हूँ। प्रणब मुखर्जी एंड भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है लॉन्च GST एट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट एट नाइट। एंड व्हेन वाज द फर्स्ट पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट को कब जो है। ठीक है। बड़ा मजेदार। हाँ बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके साथ देखोगे तो बड़े ये बड़ा पॉलिटी इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है। बोर हो रहे हो थोड़े? ठीक है। फर्स्ट डेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार 9 दिसंबर 1946 को मिलते हैं। तब सच्चिदानंदा सिंह को क्या बनाते हैं? टेम्परेरी प्रेसिडेंट। याद रखिएगा 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अपॉइंट किया जाता है एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। ठीक है। आप देखो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पहली बार पार्लियामेंट सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में मिलती है। नेक्स्ट देखिए, हु एक्टेड एज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? B.R. अम्बेडकर। ठीक है। अब B.R. अम्बेडकर, खाली B.R. अम्बेडकर के साथ 8 मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।
बट हेड ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कौन है? B.R. अम्बेडकर। अब हेड में से भी पहले ही कर लो, फिर मैं करवाती हूँ। क्वेश्चन देखिए, कौन कौन से लोग क्या क्या थे? 8 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में अपॉइंट किए थे। B.R. अम्बेडकर चेयरमैन ऑफ द कमेटी, कान्यालाल मानिकलाल मुंशी मेंबर ऑफ द कमेटी, एडॉप्ट फ्लैग कमेटी के ये मेंबर भी थे, बट एडॉप्ट फ्लैग कमेटी के हेड जो थे वो डॉक्टर जिंदर प्रसाद थे। एन गोपाला स्वामी अयंगर, he was the former prime minister of J&K. He introduced Article 370 in J&K and he also a member of Indian Constitution. Alaidi Krishna Swami Iyer, he is also a member of committee. Dr. K.P. Khitan, member of the committee. Sayyid Muhammad Sadullah, member of committee, and M. Rao, member of the committee, and T.T. Krishna Acharya, member of the committee. ठीक है, आपको JKSSB में पूछ सकते हैं तो इनका नाम पूछ सकते हैं अयंगर। एंड गोपाला स्वामी भाजा, प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच राजा, विच मुगल विच डोगरा रूलर, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं, आर्टिकल्स देखो। अच्छा, ये तो पढ़ाई, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन। ठीक है, आप लोग ये सब याद कर लोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं आया, लिख के भाई, कोई तो आएगा, बट ये नहीं आएगा, जो कॉमन क्वेश्चन है वो नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि अगर JKSSB के पेपर उठा के देख लो पिछले 2-3 महीने में जो भी हुए, वेरी टफ, ये क्वेश्चन नहीं है। हाउ मेनी पार्ट्स, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया आउट, तो कितने पार्ट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाए थे? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू 25 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स। सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन में, हाँ, जब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया उसमें 12 शेड्यूल नहीं थे, 8 schedules are mentioned. ठीक है, later 12 schedules were mentioned. It has, यहाँ लिखा हुआ है, मैंने उल्टा ऊपर ही छोड़ दिया। 3 ओरिजिनली कितने आर्टिकल बनाए गए थे? 375, इनको 22 पार्ट्स में 8 schedules में डिवाइड किया गया था। लेटर कितने हैं? 470 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स ही हैं, बट schedules are 12। ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होके, अडॉप्ट हमने कर लिया। अभी हमने चीज को अडॉप्ट किया, ठीक है, बाजार से खरीदी है। ठीक है, जब हम चीज खरीदते हैं उसके पहन के जाएंगे तो इम्प्लीमेंट करेंगे ना। ठीक है, अडॉप्ट हमने कब किया? 26। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन देखो भाई, ये भी बड़ा दर्द करा। ठीक है, अडॉप्ट, अगर वर्ड अडॉप्टेड आता है और एनफोर्स्ड आता है, एनफोर्स्ड होता है इम्प्लीमेंट करना। अडॉप्टेड हमने किया 26 नवंबर। अब सारे पाइनर्स बोलते हैं भाई हमने अभी नहीं इम्प्लीमेंट करना। क्यों? क्योंकि ये याद कर रहे हैं किसको? 1929 सेशन ऑफ लाहौर, जब हमने कहा कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी को हम क्या चाहते हैं? कंप्लीट इंडिपेंडेंस। अभी नवंबर है तो जनवरी आने वाला है, तो अब इन्होंने क्या किया? 26 जनवरी को, इसीलिए हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। ठीक है, 26 नवंबर 1950 हम अडॉप्ट करते हैं, एनफोर्स करते हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को। इसी दिन हम थोड़ा सा इंडियन एम्बलम को भी अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंडियन फ्लैग को अभी अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, 17 सिंबल्स हैं भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। 17 नेशनल सिंबल हैं। हाउ मेनी नेशनल सिंबल्स? दीज आर 17 नेशनल सिंबल्स। क्या क्या है? नेशनल कैलेंडर किसको बोलते हैं? ठीक है, विक्रमादित्य को। अब JNK रिकॉग्नाइजेशन एक्ट जब हुआ, उसको हमने नेशनल कैलेंडर के ऊपर विक्रम संवाद नहीं लिखा है, क्या लिखा है? साकारी।
हमारे गवर्नमेंट के, भारत के जो गवर्नमेंट काम होते हैं वो शाखा एरा के काम होते हैं। और अभी शाखा एरा 1900 समथिंग चल रहा है, जब इंडियन रिकॉग्नाइजेशन एक्ट हुआ, J&K रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1942, इतना ही था शायद 1942, या चेक कर लेना, ठीक है। ये शाखा एरा से हम देखते हैं। विक्रम संवाद आगे है, विक्रम संवाद में 2080-82 चल रहा है, ठीक है। अब 17 सिंबल ये, जिसमें नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लैग, सॉन्ग, एंथम, और क्या, तिरंगा ही फ्लैग होता है, ठीक है। एम्बलम, बर्ड हो गया, फ्लावर्स हो गया, और रिवर, कैलेंडर, करेंसी, रुपीस, करेंसी इज इंक्लूडेड इन नेशनल सिंबल। Who introduced currency? रुपया। Who introduced currency in India? भाई आप लोग के क्वेश्चन, ठीक है। कैलेंडर, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। और हेरिटेज एनिमल, हेरिटेज एनिमल, ठीक है। अब यहाँ से देखो, एम्बलम देख लो, मोटो, मोटो क्या है भारत का? सत्य में जयते, क्या है? सत्य में विजयते। यहाँ पे देख लो, इसके क्वेश्चन आ सकता है, सत्य में विजयते। टू क्यों? टू क्यों? अच्छा, सत्य में जयते। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे आपको, अगर पूछेंगे मोटो क्या है, यहाँ पे देखो ट्विस्ट हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। सत्य में जयते टेकन फ्रॉम विच उपनिषद? ऋग्वेदा। हाँ, मुंडिका उपनिषद। कौन से दिया? मुंडिका उपनिषद, उपनिषद, ठीक है। इस मुंडिका उपनिषद, बातें नहीं करो भाई, इस मुंडिका उपनिषद को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा गया है। और ये जो देवनागरी स्क्रिप्ट है इसको हिंदी कहते हैं। सत्य में अलोंग, ट्रुथ, अलोन, जीत, सच्चाई की योग्यता। जितना मर्जी झूठ आप कर लो, बोलो, कोई बाहर जाके बोलेगी हम नहीं पढ़ाते, वो सच नहीं है, ठीक है। सत्य में जयते स्लोगन यूज बाय, ये स्लोगन यूज किया था किसने? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और नेशनल एम्बलम के कहाँ पे सत्य में जयते? नेशनल एम्बलम में सत्य में जयते कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया? बिलो द एम्बलम, बिलो द एम्बलम। एम्बलम के नीचे ऐसी पट्टी बनी रहती है, वहाँ लिखा सत्य। ये क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस भी आते हैं, यही क्वेश्चंस आते हैं। और आपको यही क्वेश्चंस आएंगे, आप सरप्राइज हो जाओगे कि इससे भी छोटे क्वेश्चन पूछे। हाय यार, हमने याद नहीं किए, हाय यार, एमसीक्यू ना पढ़ते दूसरी किताबों के 100-200। अभी तक पूरे J&K के लोगों ने JKSSB कांस्टेबल की किताब खरीद के सारे रट लिए होंगे क्वेश्चन आंसर, ठीक है, सारे रट लिए होंगे एमसीक्यूज। बट मजेदार बात है कि जो पढ़ेगा वही पेपर देगा। अब सभी ने रट लिया होगा मिडोस, मिडोस क्या, गोल्ड मिडोस किसको कहते हैं, ठीक है, और क्रोन ऑफ लेक किसको कहते हैं, ये सब रट लिया होगा भाई। इनमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा, लिख के दे देते, लिख के दे देते, ठीक है। हाँ, पता नहीं, यस, ठीक है। रिवर पूछेंगे आपको ऐसी जो आपको चुनाव पता है, जेलम पता है, यहाँ जेलम है, यहाँ चुनाव। रिवर ऐसे पूछेंगे, हो सकता है जैसे गुलमर्ग में कौन सी रिवर बहती है,
पूरे गुलमर्ग में कौन सी रिवर फ्लो करती है? क्या बोलोगे? बोलोगे यार ये तो किया था बट ये नहीं की थी। गुलमर्ग में रावी उल्टी बह रही है, ठीक है, झेलम की बहन है, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी रिवर बहती है? सिंध नाला तो आ रहा है बट गंदरबल में कौन सी रिवर बहती है? आप क्या करोगे? बोलोगे यार ये तो किया था 10 नंबर क्वेश्चन पूछने थे, अब हो गया काम, ठीक है। इसलिए जब पढ़ना है नहीं भाई, ठीक है गुलमर्ग में कुछ हुआ ना, झेलम भाई। खोल सुबह जो मैंने फिर लिखी है गुलमर्ग में सिंधा खोल, खोलो ना यूट्यूब खोलो, सुबह ही मैंने क्वेश्चन डाला झेलम भाई। नीचे पढ़, ये नीचे लिखिए क्या पढ़ गुलमर्ग में सिंधी आपने लिखा है भाई। खोलो ना अपना ग्रुप, झेलम सुबह ही मैंने भी कहा झेलम बह रही है वही। नहीं जो परसों का लेकिन झेलम में कल वाले वीडियो में तो वो है ना मैम, भाई वीडियो नहीं है वो क्वेश्चन आंसर मैं डेली भेजती हूँ आप सबकी भलाई के लिए। आप चलो वन लाइनर करते हैं यस मैम, आप लोगों के लिए। ये देखो थोड़ा बड़ा अच्छा, जब ट्रांसलेशन बन के तैयार हो गया तब ट्रांसलेशन को साइन फर्स्ट किसने किया? Who was the first person to sign? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ सकता है। Who was the first person to sign Constitution of India and who was the last? बन क्या कहा? लास्ट जो है राहुल गांधी का दादा, राजीव गांधी के पापा, इंदिरा गांधी का पति, फिरोज शाह खान, जिसने लास्ट सिग्नेचर किया। फर्स्ट कौन है? राहुल गांधी की, जवाहरलाल नेहरू। हाँ, फर्स्ट इंदिरा गांधी के पापा, लास्ट इंदिरा गांधी के पति, ठीक है। गांधी 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 फर्स्ट जेएल नेहरू, जेएल नेहरू साइन फर्स्ट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है कि जेएल नेहरू? जवाहरलाल नेहरू। पक्का? यस। चलो ठीक है, चेक कर लो भाई, ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने हाथों से, ये जो व्यक्ति जिन्होंने एक शर्त रखी, इन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन को लिख दूंगा। बी आर अम्बेडकर ने नहीं लिखी भाई कॉन्स्टिट्यूशन, वो उन्होंने बनाया है, ठीक है। अब इस व्यक्ति ने बोला मेरा नाम लिखोगे, साथ में मेरे दादा का नाम और मेरा सिग्नेचर, ठीक है। हर एक पेज पे हाँ, वो भी प्रेम बिहारी नारायण राय दादा, राइटिंग अच्छी होगी ना। बड़ा सुंदर लिखा। Who wrote the Indian Constitution by hand? और इसको आज देहरादून में लिखा गया है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन। टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंदा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और अब आ जाते हैं बैक टू वर्क। अब जो आज का टॉपिक, ये मैंने थोड़े से नए बच्चों के लिए इंट्रोडक्शन रखी थी ताकि उनके लिए मैं आज ही खत्म कर दूँगी, ठीक है। मैंने आज ही कर दूँगी। सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते जाओ, मिसलेनियस आएंगे, सारे मिसलेनियस क्वेश्चन है, ठीक है। मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन थोड़ी दे दी थी नए बच्चों को, और कुछ नहीं देना, ठीक। लोकसभा राज्यसभा पढ़ा दूंगी, वो भी इतना इजी है, उसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। आर्टिकल्स पढ़ा दूंगी जो 19, 20, 21, 32 वो भी करा दूंगी, अभी सारा देख लो। यहाँ देखो क्वेश्चन आएगा हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी नॉट ए सुप्रीम कोर्ट। बहुत सारे बच्चे सुप्रीम कोर्ट लिखा है, क्वेश्चन लिख लो दोनों अंतर, जो अंतर वाले बोले ना वो जरूर लिखा करो, हो सकता है वही क्वेश्चन, ठीक है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। फिर हाईएस्ट कोर्ट, भाई अंतर देखिए, हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट लिख लो, हाईएस्ट कोर्ट लिख लो, ठीक है। 3-4 अंतर वाले क्वेश्चन पहले देखिए जिनमें से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी पार्लियामेंट, लॉज पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। जो जम्मू कश्मीर में विधानसभा में हो रहा है वो पार्लियामेंट नहीं है,
वो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पे लॉज चेंज हो रहे हैं, 370 उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक। जो लॉज चेंज होते हैं वो पार्लियामेंट के अंदर होते हैं, याद रखिए। हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट उनको भी पता है बट दे हंगामा कर रहे हैं। हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट जो हाईएस्ट कोर्ट है, अगर ऑर्डर में लगाना आएगा, ऑर्डर भी करा दो, ठीक है। ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर मुंसिफ कोर्ट, फिर न्यायपालिका। न्यायपालिका गांव में, ठीक है। न्याय होते हैं ना, न्यायपालिका, हाँ न्याय पंचायत, ठीक है, ये भी याद रखिए, ठीक है। ऑर्डर में आ तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट द हाईएस्ट अपेक्स बॉडी, बोल। हाई कोर्ट इज सेकंड हाईएस्ट, ये स्टेट में होती है, ये सेंटर में है, सेंटर दिल्ली में है, ये स्टेट में है। और ये डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं, जैसे जम्मू का डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू कश्मीर का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। बट इनका हाई कोर्ट एक ही कॉमन है, वो कौन सा है, जम्मू हाई कोर्ट, ठीक है। मुंसिफ कोर्ट भी छोटे छोटे तहसील वगैरह में हो सकते हैं, और न्याय पंचायत जो है गांव में, विलेजेस में होती है। न्याय पंचायत पनिशमेंट नहीं देती, स्मॉल पनिशमेंट देती है, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं लड़ती है न्याय पंचायत, ठीक है। छोटे छोटे डिस्प्यूट। एक और क्वेश्चन देखिए, हेड ऑफ द कंट्री इनमें भी आता है, ठीक है। हु इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री, वैसे हेड नहीं होता ये, एग्जीक्यूटिव, हाँ, हेड ऑफ द कंट्री। और ये क्वेश्चन भी बड़े बच्चे गलत कर जाते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट, हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हेड ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, फिर हेड ऑफ द लोकसभा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। हेड ऑफ द स्टेट, बड़े सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, ये दोनों, ये तीनों क्वेश्चन कर लो, ये सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। हेड ऑफ कंट्री होते हैं प्रेसिडेंट, द प्रेसिडेंट, प्रीपोजिशन आया द प्रेसिडेंट के साथ हमेशा द, प्री इंग्लिश में प्रीपोजिशन आई प्रेसिडेंट के साथ द, सारी कंट्रीज के साथ द नहीं लगता, सिर्फ यूएसए के साथ क्या लगेगा, द प्रीपोजिशन में, क्योंकि वो रूल डोमिनेट करती है, सबसे बड़ी सुपीरियर आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो सुपीरियर कंट्री मान जाती है, ठीक है। और कंट्रीज के लिए क्या लगाएंगे, अगर प्रीपोजिशन में कंट्री आया, डैश इज ए कंट्री विच गिव स्टैट्यूटरी लिबर्टी टू यूएसए, ठीक है। फ्रांस की जगह कंट्री का नाम, वहां पे आपको प्रीपोजिशन यूज करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन शी। कंट्रीज के लिए प्रीपोजिशन क्या करते हैं, शी, कंट्रीज को मदर रिप्रेजेंट कर, ठीक है। ये तीनों प्रीपोजिशन यूनिवर्सल है जो चेंज नहीं हो सकती। कोई भी हॉली बुक उसके साथ भी ध लगेगा, ठीक है। द कुरान, द भगवद गीता, द बाइबल, द अवेस्ता, द हिब्रू बाइबल, ठीक है, सबके साथ ध लगे, ठीक है। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहाँ बैठते हैं, पार्लियामेंट के लोकसभा, ठीक है। ये भी प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा में हेड ऑफ द लोकसभा स्पीकर, ठीक है। और हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका डन। नेक्स्ट देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस होते हैं 34 है भैया, प्लस 33 प्लस 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। देखिए क्वेश्चन, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिटायर्ड कब होते हैं, 65 ईयर में, ठीक है। और अभी तो चलो करते जाओ। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट अगर इफ शी कंटिन्यू एब्सेंट फ्रॉम, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है 60 देर तक अपना सेशन में ना जाए, उसको क्या कहता है, बाहर कर दिया जाता है।
कॉन्फ्रेंट लिस्ट borrowed from the कॉन्फ्रेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया और 5 ईयर प्लान याद रखिए, इससे क्वेश्चन आ रहे हैं लगातार। 5 ईयर प्लान जिसको आज हम नीति आयोग कहते हैं, 5 ईयर प्लान ये रशिया से लिया था, यूएसएसआर से लिया। किससे लिया था? यूएसएसआर। इसको आज नीति आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? नीति आयोग। नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया। ठीक है। 5 ईयर प्लान 12 चल रहा था, 13 इम्प्लीमेंट हो रहा। ठीक है, एक्टिव था, वर्किंग था 12। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने लोग आते हैं मुझे बताओगे? स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट। बताओ बच्चा, मैंने बड़ी बार कराया। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आते हैं। स्टेट लिस्ट के कितने हैं, यूनियन लिस्ट के कितने हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? चलो यूनियन लिस्ट में 100 डाल देते हैं। आप इन दोनों का मुझे बताओ, इनमें कितने सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाए। सेंटर के काम यूनियन देखता है, स्टेट्स के काम में स्टेट्स देखती हैं। कॉन्फ्रेंस का स्टेट और सेंटर दोनों मिलके बनाते हैं। इनके का ये हो सकता है, यही क्वेश्चन आते हैं। कॉन्फ्रेंस लिस्ट के कितने मेंबर हैं? बोल भाई रजनीकांत बोल। हाँ, तुझे तो कुछ याद होना चाहिए, तुझे तो वैसे ही याद होना चाहिए। मुझे किसने पढ़ाया तो मैं तो 100 कभी ना भूलूं। मैंने 100 तो लिख दिए यूनियन लिस्ट में। ठीक है। 52 किस में है? 52 चेंज हो गए हैं, 56 है। हाँ, किस में पता नहीं अब एग्जैक्ट इसके हैं कि इसके हैं। ठीक है, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन, मुझे कमेंट कीजिएगा वीडियो। ठीक है। अब फोन यहाँ 56 हो गई, 54 ओल्ड स्टोरी सुना दिया। ठीक है। जब भी लॉ भी करना है, पॉलिटी भी करनी है, साथ में ही करंट अफेयर भी इसका देखते जाना। मैंने आपको करवाए अभी। आप देखो ये क्वेश्चन देखो, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी कर लो, सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल को कहा। ठीक है। प्रियम्बल के लिए केस हुआ था केशवा भारती वर्सेस स्टेट। क्या? हाँ, केशवा भारती वर्सेस स्टेट। ये भी आ सकता है क्योंकि बड़ा कॉमन केस है। ठीक है, यहाँ से ये भी आ सकता है। प्रियम्बल, कुछ लोग बोल रहे थे कि प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कुछ बोलते हैं नहीं है, बट केशवानंदा भारती अप्रूव्ड प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हर एक बुक में एनसीईआरटी की हर एक बुक में लिखा हुआ है प्रियम्बल का पहला पेज, बी द इंडियन, बी द सोलेमनी रिजॉर्ट। ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये सारा लिखा हुआ है। ठीक है, पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में इसी की बात की गई है। चेंज करो, उधर जाओ, इधर वो आते हो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहा जाता है? आर्टिकल 32। ठीक है, आर्टिकल 32। यहाँ पे आप जगह ज्यादा छोड़ देते हो ना, वहाँ पे कम, इसलिए बड़ी मुश्किल होती है। कल से वहाँ जगह कम छोड़ा करो। ठीक है, इस तरह। अब देखो, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं किसको? ब्रिट्स को। और आर्टिकल 32 ही बोलते हैं इसको। ठीक है, इट इज एनफोर्सेबल बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ, इसको और भी रेमेडीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं।
ठीक है, चलो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, हु गिव द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। हाउ मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज? 5। habeas corpus, habeas corpus, mandamus, आप इतनी याद कर लो, ये भी हो सकता है कि आपको ये पूछी जाए, ठीक है। क्यों ब्रेंटो अभी नहीं आएगा, mandamus, certioria, फिर क्यू ब्रेंटो, फिर prohibition. These are the 5 deeds of Indian Constitution. इनको बोलते हैं constitutional remedy. It is enforceable by law. Means ये फंडामेंटल राइट्स है, ये हमारे क्या है फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 32 में हमें क्या दिया गया है? 32 बोलता है, क्या बोल रहा है कि इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, कि अगर आपको कोर्ट उठा के ले जाता है, आपको विद इन 24 आवर आपको कोर्ट में पेश करना होगा, ठीक है, मैजिस्ट्रेट, नियर बाय मैजिस्ट्रेट। मैंडेमस में क्या होगा? अगर आप कोई भी गवर्नमेंट ड्यूटी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया ऑनेस्टी से नहीं कर रहे, तो आपको सुप्रीम कोर्ट उस ड्यूटी से बाहर कर सकता है। सिक्योरिटी में क्या है? अगर आपने प्रिंसिपल बनता, आप हेडमास्टर बन गए, जो तीसरा व्यक्ति जिसने प्रिंसिपल नहीं बनना था वो हेडमास्टर बनने के लायक था, उसकी रिड्यूस कर सकते हो। फोर्थ में बोलते हैं कि फोर्थ इसकी क्या है? क्यूरेटिव। अगर कोई भी केस छोटे केसेस में चल रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा है, केसेस चल रहे हैं हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ना, वहाँ पे काम अच्छा नहीं हो रहा, तो क्या करते हैं वहाँ पे रिट्स को यूज़ कर सकते हैं, तो रिट्स को यूज़ करके उस केस को स्टॉप करके हाई कोर्ट में ले जा सकते हैं। यहाँ पे प्रोहिबिशन में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट बोलता है केस को यही दे रखो, इसको ऊपर मेरे घर सुप्रीम कोर्ट में ले जाओ, ठीक है। ये सारी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशन स्केड्यूल 7 में, ये भी याद रखिए, स्केड्यूल 7। हाउ मेनी टाइप्स आर गिव्स? दीज आर द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हु एडमिट द ऑथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। करंट चीफ जस्टिस लिख लो, 51 चीफ जस्टिस बने हैं। करंट चीफ जस्टिस संजीव कुमार। कौन बने हैं? संजीव कुमार। खन्ना लिख लो भाई, संजीव जो भी है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, मिनिमम एज टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट 25। प्राइम मिनिस्टर के लिए 25 ईयर्स होती है, ठीक है। पीएम बनना तो कितने साल का होना चाहिए? 25। अगर प्रेसिडेंट बनना है तो 35। अगर लोकसभा का मेंबर बनना है तो 25। अगर राज्यसभा का मेंबर बनना है तो 35 देना। राज्यसभा का मेंबर होने के लिए 30, हाँ 30, ठीक है। याद रखिए, ये भी डेट लिख लो, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए 25, प्रेसिडेंट बनने के लिए 35, लोकसभा का 25, राज्यसभा का 30, ठीक है। खन्ना ही लिख लो भाई, मैंने नहीं मना किया खन्ना लिखने से, ठीक है। संजीव खन्ना लिख लो। ही इज नॉट एक्टर खिलौना जान के तुम मेरे दुख तोड़ जाते हो, इज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। संजीव खन्ना, ठीक है, खन्नावल से आए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पहुंच गए, ये भी लिख लो, ये भी डन हो गया। इनमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बट बड़े इंपॉर्टेंट, ठीक। आगे देखो, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नर होते हैं, ठीक है। हेड ऑफ द कंट्री हो गया। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? ये ठीक है। अब जो है each article is considered the oath of the affirmation of the president article, oath के article 60, ठीक है। ये बड़ा काम है। highest law making body parliament, how many supreme court in India? 1, ये वही क्वेश्चन है नहीं। how many judges in supreme court? 34। हाई कोर्ट कितने हैं? 25, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। डी वाई चंद्रचूड़ को अब थोड़ा रिटायर हो गया है, इसकी जगह संजीव खन्ना। एस के लिखिए, ठीक है। देखिए इधर और टेन्यूर देखिए, किन किन का टेन्यूर मींस काम कर रहे हैं। टर्म,
कितने साल तक कौन कौन क्या काम करेगा। प्राइम मिनिस्टर का टेन्यूर इज नॉट फिक्स्ड बट प्रेसिडेंट का टेन्यूर फिक्स्ड है, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर आज लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, प्राइम मिनिस्टर भी डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। प्रेसिडेंट का टेन्यूर 5 इयर्स, कंट्रोलर ऑडिट जनरल का 5 इयर्स, और क्या फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल का टेन्यूर फिक्स है, बताओ। अटॉर्नी जनरल का टेन्यूर देखो कितना है। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी गलती की है, आप बताओगे, ठीक है। लोकसभा का टेन्यूर नॉट फिक्स्ड, वैसे तो 5 ईयर लिख लो, प्राइम मिनिस्टर का भी 5 ईयर लिख लो, बट फिक्स नहीं है, ठीक है। राज्यसभा का चलो मेरी गलतियां आप बताना, 6 मंथ, ठीक है। राज्यसभा के लोग 6 महीने काम करते हैं, ठीक है, 6 मंथ, ठीक। हाँ, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्यूर कितना है भाई, यहाँ पे देखो। हाँ भाई नहीं जा रहे हो, 6 महीने किसका? ये राज्यसभा का 6 महीने, ये है ना विक्रांत का 6 महीने, 6 महीने, ठीक है। 6 ईयर है भाई, 6 साल का। 6 ईयर, और कैट का टेन्यूर 6 ईयर है, कितना है। और हम अटॉर्नी जनरल का फिक्स नहीं होता। हाँ, आ गया, समझ आया। इधर देखो, अटॉर्नी जनरल से क्वेश्चन आते हैं। अटॉर्नी जनरल अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसीलिए उसका फिक्स नहीं होता, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट कैबिनेट मिनिस्ट्रीज आर नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर दे अपॉइंटेड, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। कितना, प्रेसिडेंट 5 साल तक काम करता है। कंट्रोलर ऑडिट जनरल, अभी कौन कंट्रोलर ऑडिट जनरल है, अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट हो सकता है जेएससी एसएससी, ठीक है। ट्विस्ट क्या है कि ही वाज करंट कंट्रोलर ऑडिट जनरल, ही वाज आल्सो ए फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया। हाँ, किसका है, he was the first lieutenant governor of JNK, ठीक है, ये भी याद, हाँ याद हो गया। यहाँ पे ट्विस्ट कर लिया क्वेश्चन है। किसी और क्या, जो आपको क्या लगता है जो लोग क्वेश्चन एमसीक्यू बना रहे हैं वो कोई ऊपर से क्वेश्चन थोड़ी बनाते हैं, वो भी ऐसे ही बनाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लोकसभा में जब तक सरकार है तब तक ऐसे टेन्यूर 5 ईयर है, ठीक है। आफ्टर 5 ईयर लोकसभा इलेक्शंस होते हैं, ठीक है। राज्यसभा के 6 ईयर, और फिर अटॉर्नी जनरल नॉट फिक्स, फिर भी 5 ईयर। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल लिख लो, कभी कभी बड़ी बार क्वेश्चन आता है। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल इधर लिखा होगा, अभी आ भी जाएगा, ठीक है। एमसी सेटल व्हाट, एमसी सेटल व्हाट, ठीक है। करंट कौन है, वी वेंकटा रमन, ठीक है, अभी आ जाएगा रमन, ठीक है। गिरीश चंद्र सक्सेना लिखा भी हुआ है मैंने। मोतीलाल Who appointed controller of the president, tenure of 5 law officer, who is the first law minister of India, who is the first law officer is known as attorney general of India. इनको क्या बोलते हैं, attorney general of India, ये भी याद रखें। फर्स्ट अटॉर्नी जनरल एमसी सेटलमेंट, अटॉर्नी जनरल 22, इससे पहले के गोपाला थे, अब वी आर वेंकटरमणी है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर बी आर अम्बेडकर, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर, हु रोट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हु वाज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट डॉक्टर सचिदानंद, चेयरमैन और 70। यहाँ पे एक और ले आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन। हाँ अखिल, मुझे खत्म करना बेटा, बैठ। हमें नहीं, आपको तो भगवान लंबी लंबी आयु दे ताकि आपकी जान खाने वाली आए, ठीक है। अब देखो, लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। लोकसभा का ये कौन सा सेशन है, 18, 17, 16, 15 और 14 लिख लेते हैं, और फर्स्ट ये लिख लो, इससे क्वेश्चन। 18 लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी लिखूंगी, 17 का भी ओम बिरला, 16 का भी ओम बिरला, सुमित्रा
महाजन, सुमित्रा महाजन। ठीक है। 15 का अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। मीरा कुमार। और 14 लिखेंगे, फर्स्ट का लिखेंगे कौन है? जीवी मालवंत, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। हो सकते हैं अभी जो लोकसभा सेशन चल रहा है वो कौन सा है? 18वां। 17वां और 18वां के लोकसभा स्पीकर कौन थे? सेम पर्सन, ठीक है। 60 पहली फीमेल लोकसभा जो सेशन था वो कौन सा सेशन था? अब आपको 50 मीरा कुमार, फर्स्ट फीमेल लोकसभा स्पीकर वाज मीरा कुमार और सेकंड वाज सुमित्रा महाजन एंड मीरा कुमार associated with the 15 लोकसभा, ठीक है। एंड सुमित्रा महाजन associated with the 16 लोकसभा। ये भी आपका हेड ऑफ द लोकसभा कौन होते हैं? स्पीकर। कौन होते हैं? स्पीकर। मैम पहला क्या लिखा आपने? बिरला। जीवी। देखो विच आर्टिकल इज कॉल्ड हार्ट एंड सोल? आर्टिकल 32। डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने लिया, 3 होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। फंडामेंटल राइट्स ओरिजिनली 7 थे, बाद में 6 हो गए, ठीक है। लीगल राइट को निकाल दिया गया है। लीगल फंडामेंटल राइट्स अब सॉरी प्रॉपर्टी ज्यादा बढ़ा दिया ना, प्रॉपर्टी लॉ को निकाल दिया है, उसको अब लीगल राइट कर दिया, ठीक है। प्रॉपर्टी की याद रखना, प्रॉपर्टी लॉ क्या बन चुका है? लीगल राइट। इट इज नॉट ए फंडामेंटल राइट, ओरिजिनली इट इज इंक्लूडेड एज फंडामेंटल राइट। फ्री फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली 10 थी, अब 11 हो गई है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी लिख लो, ये टेबल बन जाएगा। और इन तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या है? कोई भी बच्चा भारत का 6 से 14 साल तक को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ये तीनों में डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट के बिना नहीं चलता। अगर स्टेट इनको पैसे देगी तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज रिसोर्स, civic amenities deals with the directive, part 3 deals with the fundamental rights, ठीक है। part 4 deal with the fundamental duties। चेक करके मुझे बताओ, अभी आता है क्वेश्चन, ठीक है। ये कर लो, खत्म, मैंने खत्म कर दिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियन कौन रहते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पावर किसके हाथ में है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसलिए फंडामेंटल राइट कैन बी सस्पेंडिंग, फंडामेंटल राइट को सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सस्पेंड कर सकते हैं। अगर किसी की भी 6 मंथ तक वैकेंसी खाली, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। पार्ट 4 इट इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है। 4A एंड पार्ट 3 लिख लो भाई, ये भी आ सकता है, ठीक है। पार्ट 3 पार्ट 4 ये मैं आपको करवा दूंगी एक और चैप्टर दोबारा लेके क्लास, बट आज मुझे खत्म कर दिया। फूड क्वालिटी कंट्रोलर और डिजिटल वर्क, इनको भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया। भाई देखो एक मिनट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से हमने क्या क्या लिया? प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, इलेक्टोरल कॉलेज, ये यूएस यूनाइटेड स्टेट्स से लिया। जुडिशियल रिव्यू, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स, प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स प्रेसिडेंट होती है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, प्रेसिडेंट जो होती है सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स होती है इंडिया की, ठीक है। प्रेसिडेंट फॉर्म ब्रिटिश से हमने क्या लिया? आइडिया सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ, लीड स्पीकर्स रोल्स, लॉ मेकिंग प्रोसीजर established by laws and fundamental parliamentary form of government। आप देखो, who said the directive principle state policy just like a check on a bank paper at the terminal? KT Shah, ठीक है, ये भी आ सकता है। Who said preamble is a part of Indian constitution? पंडित। अब दोनों कर लो, ये वेरी वेरी, इस पेज के सारे क्वेश्चन करके जाओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पंडित ठाकुर ने कहा था कि प्रीएम्बल है। बी आर अम्बेडकर ने हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कहा। और आर्टिकल 361 36 से 51 पार्ट 4 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आर्टिकल 3 to 4 डील्स विद द इलेक्शन कमिश्नर, करंट इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार। कंसेप्ट जुडिशियल रिव्यू हमने लिया यूएसए, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मिनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट 1992 बीपी मंडल।
ओबीसी, ठीक है, अदर बैकवर्ड क्लासेस। और करंट मिनॉरिटी मिनिस्टर अब ये नहीं है, अब आप मुझे बताओगे ये पूर्व पॉलिटी चीफ मिनिस्टर गवर्नर, जजेस एज रिटायरमेंट 65। भाई देखो आज मेरा इजाज कब तक बैठा हुआ है? देख लो इनमें से कोई रह गया तो कर लो। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, बिठा बिठा के भी थक गए हो हैं? आएगा नहीं ये थक गया ना, मैं इतनी थक गई हूँ आपसे ज्यादा, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद, ये हो चुका है लॉन्गर सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सरकारी कमीशन सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए था। 420 सरकारी कमीशन इंदिरा गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट। इन विच ईयर सरकारी कमीशन 1983। सरकारी कमीशन स्पीक आर एस सरकारी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, फॉर्मर फादर ऑफ लोकल है लॉर्ड राइट। और इंडिया में सेंसस सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था मायो ने, लॉर्ड मायो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इससे एक क्वेश्चन देगा, ठीक है। विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट 108, ठीक है। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा राज्यसभा दोनों का हो सकता है। फंडामेंटल राइट ऑफ सिटीजन कौन देता है? अथॉरिटी पार्लियामेंट, ठीक है। 52 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट शेड्यूल 9 डील विद द, ये पंचायती राज डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती, लोकसभा कैन डिसॉल्व एनी टाइम। लोकसभा इसका लोअर हाउस, राज्यसभा इसका अपर हाउस। यूनिफॉर्म सिविल, ये कर लो, करंट बर्निंग टॉपिक है। एंड उत्तराखंड बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंप्लीमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड्स एंड आर्टिकल 44 डील विद द यूनिफॉर्म सिविल कोड्स। भाई ये आप कल परसों पंचो संतोष करेंगे, ठीक है। थैंक यू मेरी नानी, थैंक यू। बंद करना। जय हिंद।